स्वागत है साथियों हमारे इस संस्कार गुरुकुलम चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त व होस्ट आनंद राज आनंद। आज फिर से जो पिछले टॉपिक चल रही है उस टॉपिक हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमने एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत साइकोलॉजी की हिस्ट्री को देखा, उनके डेफिनेशन को देखा, उनके नेचर को देखा। आज हम बात करते हैं द मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के क्या मेथड्स हैं, क्या विधि है, क्या विधियाँ हैं, उनके बारे में हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो साथियों, शुरू करने से पहले एक बार फिर से छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक क्लिक शायद हमें अच्छा एक मोटिवेट दे सकता है और अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए हम ला सके। DSSS 2021 में ये बहुत ही अपना रोल प्ले करेगी, ऐसा हम वीडियोज़ आपके लिए लाने जा रहे हैं। तो चलिए साथियों, हम समय को बर्बाद ना करते हैं, आप अपना कर्तव्य कीजिएगा, हम अपना कर्तव्य इधर करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज जो बात करेंगे वो है हमारी टॉपिक मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, है ना। तो मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कुछ मेथड्स को लेते हैं। वैसे मेथड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम उन्हीं मेथड्स को लेंगे जो परीक्षा के व्यू से, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक मेथड्स लेते हैं, उस मेथड का नाम है हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड, है ना। एक मेथड है, उस मेथड को देख लेते हैं, वो है हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड, और इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अंतः दर्शन विधि। क्या बोलते हैं? अंतः दर्शन विधि, ठीक है, अंतः दर्शन विधि। थोड़ा सा हिंदी को देखेंगे गौर करके। इंट्रोस्पेक्शन क्या होती है कि अंतः मतलब होता है अपना, स्वयं। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड में हम स्वयं का अध्ययन करते हैं। स्वयं का जो मेरा जो व्यवहार होता है, हम इसमें अपने व्यवहार को खुद से देखते हैं और उसे जानते हैं, और उसके बारे में हम क्या करते हैं, तो अंतः क्रिया करते हैं, और उसी के आधार को लेके फिर व्यवहार में हम क्या करते हैं, तो उस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। यही हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहलाता है। अगर इसमें करें तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड लिखे हैं, तो इसमें से क्या होता है ना कि जो ऑब्जर्वर है ना, तो वह स्वयं का क्या करता है, तो स्वयं का यहाँ पे अवलोकन करता है ना। इसमें सेल्फ ऑब्जर्व करता है। पीपल जो है मतलब कि बोले तो स्वयं का अवलोकन करता है ना। ये कौन सा विधि है जो स्वयं का अवलोकन करता है? तो एक ऑब्जर्वर अपने स्वयं का जब अवलोकन करे तो वह कौन विधि से करता है? तो अंतः दर्शन विधि से करता है। और यह विधि एक ऐसी विधि है जो सबसे पुरानी विधि है। अगर पूछा जाए आपसे एक सबसे पुरानी विधि क्या है, तो सबसे है ना, वेरी ओल्ड, है ना, सबसे पुरानी विधि है। ये सबसे पुरानी विधि है, और इसमें से क्या होता है कि वह खुद से मतलब स्वयं का करता है। कैसा करता है? तो स्वयं का करता है। इसको हम लोग आत्मनिरीक्षण विधि भी कहते हैं ना। इसको क्या कहते हैं? आत्मनिरीक्षण विधि। हिंदी में इसको आत्मनिरीक्षण विधि भी कहते हैं। इंग्लिश में वैसे एक ही वर्ड आता है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, है ना। तो इसको हम लोग आत्मनिरीक्षण विधि भी कहते हैं। छोटे छोटे चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या हुआ, तो फिर से बता देते हैं कि इसमें से क्या करता है, एक ऑब्जर्वर जो है स्वयं का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? स्वयं का अध्ययन करता है। इसमें जो स्वयं की उसकी जो इंटरनल पार्ट्स है, इंटरनल उनकी बॉडी है, उसमें अंतः क्रिया जो होती है वो मानसिक क्रियाओं का यहाँ पे जो इंटरनल है ना, इंटरनल जो मेंटल एक्टिविटी होती है, इंटरनल मेंटल एक्टिविटी, है ना, एक वर्ड यहाँ पे आएगा इंटरनल, है ना, इंटरनल मेंटल एक्टिविटी। तो आंतरिक क्रिया होती है यहाँ पे ना, आंतरिक मानसिक क्रिया, आंतरिक मानसिक क्रिया का यहाँ पे क्या करते हैं, वो अवलोकन करते हैं। इसी मेथड्स को के बाद और एक मेथड्स आते हैं जिनका नाम है निरीक्षण विधि। क्या होता है इसका? निरीक्षण विधि। इसको देखते हैं एक बार। दूसरा नंबर हमारा होता है निरीक्षण विधि, और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्व मेथड, है ना, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड। तो अब देखेंगे, थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा होगा, एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूं इसको, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड
ये ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है, इसको अब समझते हैं। किसी सामने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसके व्यवहार को देखकर हम पता कर पाते हैं कि वह उसकी जो बॉडी का, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे निरीक्षण विधि क्या होती है, जो उसका बॉडी है, उसका बॉडी के तरफ से जो एक रिस्पांस आती है, जैसे दांत कड़कड़ाना, तो दांतों का कड़कड़ाना तो हम समझते हैं कि गुस्सा है, पूरा एकदम आँख का लाल कर लेना, उससे हम जान जाते हैं कि ये क्या है, तो ये गुस्सा है, गुस्सा के मूड में है। वो मजाकिया टाइप का चीयर्स होता है, तो ये जब चीयर्स होता है तो क्या होता है, तो वो खुशमिजाज टाइप का है, मतलब इस तरह से निरीक्षण उसके अंदर में करते हैं। तो इसमें से क्या होता है कि सामने जो व्यक्ति होते हैं ना, तो सामने वाले जो व्यक्ति होते हैं, सामने वाले जो पीपल होते हैं उसका वो निरीक्षण करते हैं। तो निरीक्षण कैसा करते हैं, तो व्यवहार के आधार पे करते हैं, व्यवहार के आधार पर उसका निरीक्षण करते हैं, है ना, आधार पर निरीक्षण करते हैं। आप समझिएगा। अब एक्चुअली होता क्या है, एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं, जैसे कि देखिए आप चले जाते हैं, जैसे निरीक्षण के रूप में बोले तो जैसे दुल्हा के देखने के लिए जाते हैं, उनका निरीक्षण करने जाते हैं, तो वैसे उनकी विधियां भी होती है। अभी आपके पास हम जो है 4 प्रकार की विधि का वर्णन करेंगे। तो चारों प्रकार की विधि देखेंगे कि बड़ा ही जबरदस्त विधि है। इस विधि से लेके आप बहुतों का निरीक्षण ऑब्जर्वेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो निरीक्षण होता क्या कि कोई भी व्यक्ति का जब हम उसका ऑब्जर्व करते हैं, उसका बिहेवियर को देखते हैं, उसका बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसमें बॉडी स्ट्रक्चर का भी बड़ा रोल प्ले होता है यहाँ पे ना, है ना। बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हैं और बॉडी स्ट्रक्चर को देख के हम उसका बिहेवियर पता लगा सकते हैं। ओ लगता है ये गुस्साई टाइप का है ना, भाव एकदम पूरा एकदम कड़क टाइप का करता है, तो हम लोग सोचते हैं कि ये एकदम जो है खलूस टाइप का है। तो निरीक्षण विधि में बहुत सारे जो है इसमें टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। उस सारे प्रकार होते हैं, बात देखिए कटता तो नहीं है ना, चलिए ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इसी में स्टेप देखते हैं, टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। अगर हम स्टूडेंट टाइप की अगर बात करें, है ना, 4 प्रकार टोटल इसमें होती है। एक होता है फॉर्मल, एक होता है फॉर्मल ऑब्जर्वेशन, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये 4 प्रकार की ऑब्जर्वेशन होती है। एक एक करके हम लोग समझेंगे, फिर चारों को एक साथ में देख लेंगे। तो पहला होता है हमारा फॉर्मल ऑब्जर्वेशन। फॉर्मल ऑब्जर्वेशन, फॉर्मल ऑब्जर्वेशन, इसको हिंदी में कहते हैं औपचारिक निरीक्षण, है ना। औपचारिक निरीक्षण। औपचारिक निरीक्षण क्या होता है, एक एक करके आप समझते हैं। औपचारिक निरीक्षण में क्या होता है कि यदि मान लिया जाए किसी को हम निरीक्षण करने जाते हैं, जैसे एक दूल्हा को एक लड़की के लिए उसके जो वर होते हैं उसको देखने आते हैं, निरीक्षण करने जाते हैं, हम उसको सबसे वहाँ जो निरीक्षण करते हैं, सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक लड़का को जो है शादी के पर्पज से हम उसको देखने के लिए जाते हैं, तो वो कौन सा प्रकार है, निरीक्षण के किस प्रकार में आते हैं, तो आप कहिएगा फॉर्मल ऑब्जर्वेशन होता है। फॉर्मल ऑब्जर्वेशन एक्चुअली होता क्या है कि फॉर्मल ऑब्जर्वेशन में हम जिसको भी ऑब्जर्वेशन करने जाते हैं, जहाँ पे जाते हैं, उनको पहले ही हम बता देते हैं कि 3 बजे आएंगे, फलाने समय में आएंगे और आपको हम निरीक्षण करेंगे। अब जो चूंकि वो बहुत बदमाश रहता है या बहुत सीधा रहता है, तो वो चाहता है कि 3 बजे के बाद जो हमको बड़ा बढ़िया से रहना है एकदम, ताकि उनको ऑब्जर्वेशन करने कोई आ रहा है, तो उसमें वो बन ठन के बड़ा से रहते हैं। तो जो हम लोग दूल्हा देखने के लिए जाते हैं, जो पसंद करने के लिए जाते हैं, चाहे किसी के लिए घर परिवार में, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो फॉर्मल ऑब्जर्वेशन करते हैं। चूंकि उसको हम पहले ही समय दे देते हैं कि फलाने डेट को इतने बजे जो है आपके घर को हम आएंगे और फिर लड़का का देख सुन करेंगे, है ना। तो जब पहुंचते हैं तो लड़का रहता है बहुत खड़ूस, है ना। जब जाते हैं तो देखते हैं कि वाह लड़का बहुत सीधा है, एकदम मुंह से बोल ही नहीं निकलता है। चूंकि उसको पता है कि सामने वाला मेरा निरीक्षण कर रहा है, तो वो कितना भी खड़ूस रहेगा सीधा रहेगा, मतलब सीधा सपट्टा बनकर रहेगा। उसके जैसा सीधा उस गांव भर में कोई नहीं होगा, ऐसा बन जाता है, वो भोला भाला मानस बन जाता है। लेकिन वही जब समाज मोहल्ला से पता करते हैं कि अरे फलना लड़का जो है वो लड़का कैसा, बोलता है कि इस एरिया का वो दादा है, डॉन है ना। तो ये चीज होता है। सोचिए कि उस स्थिति में डॉन भी बहुत सीधा बन जाता है, लगता है कि बहुत बड़ा ससुर मुँहा बन के आया है, लेकिन वो बहुत बड़ा चट्टा रहता है। ये क्या है, फॉर्मल ऑब्जर्वेशन है। बात समझे ना। जैसे आप लोगों में से ही बहुत सारे बच्चे को देखे होंगे कि जब कोई आपके बच्चे लोग होते हैं, या फिर बहुत सारे मैरिड भी होंगे, बहुत सारे अनमैरिड भी होंगे,
तो देखेंगे आप मोहल्ला टोला में आपके भाई लोग को भी देख सकते हैं कि वो आपका भाई जब अपने दोस्त को लेके आते हैं आपके घर पे, तो उनका दोस्त कितना कैसा बेहतरीन बिहेव करते हैं, बड़ा अच्छा मतलब बिहेव करते हैं आपके साथ में, है ना। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो वही बच्चा के बारे में जब आप उनके दोस्तों से पूछते हैं तो उनके अपने भाई पूछते हैं कि ये तो सीधा लग रहा है, तो वही बच्चा बताता है कि अभी सीधा बन रहा है क्योंकि आप लोगों के पास में था, लेकिन ये सबसे स्कूल में सबसे बदमाश बच्चा यही है। समझ बात को ना। तो वो निरीक्षण होता है। तो याद रखिएगा जो दूल्हा हम लोग जाते हैं देखने के लिए, तो वो कैसा होता है, औपचारिक निरीक्षण होता है, फॉर्मल होता है। फॉर्मली हम उसको बता देते हैं पहले ही। यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मल ऑब्जर्वेशन में हम पहले ही टाइम फिक्स कर देते हैं ना, पहले ही टाइम या शेड्यूल फिक्स कर देते हैं, मतलब समय पहले से ही हम फिक्स कर देते हैं। समय फिक्स करते हैं कितना बजे हम आएंगे। लेकिन इसमें एक त्रुटियां ये है कि खराब व्यक्ति भी यहाँ पे अच्छा दिखने की कोशिश करता है, अपने पर्सनालिटी में वो ना चेंजिंग ला देता है यहाँ पे, और ये फ्लॉप हो जाता है। हम सोच के करते हैं कि बड़ा एकदम बड़ा मानुस का शादी ब्याह लगाएंगे, लेकिन पता चलता है वो सबसे खड़ूस होता है, तो बाद में उनकी जिंदगी जो है लड़की की नरक टाइप की हो जाती है। तो ये फॉर्मल ऑब्जर्वेशन का अंदर आता है। अब हम लोग बात करते हैं, आप लोग साथ में लिखते भी चलेंगे, चूंकि देख लेते हैं, क्योंकि मेरे साथ कोई आदमी है नहीं तो खुद से करना पड़ता है। देख ले कटता तो नहीं है ना, ठीक है, बराबर बन रहा है। चलिए, फॉर्मल के बाद हम लोग देख लेते हैं जो नेक्स्ट आता है, वो है हमारा इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन। इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन, इसको हम लोग कहते हैं अनौपचारिक निरीक्षण। अनौपचारिक निरीक्षण में अंतर और औपचारिक में दोनों अंतर यही है कि इसमें हम टाइम फिक्स कर देते हैं और तब जाते हैं, मतलब पहले ही समय को और पहले ही हम अवगत करा देते हैं कि आपका हम यहाँ पे टेस्ट लेने वाले हैं, निरीक्षण करने वाले हैं फॉर्मल में। लेकिन फॉर्मल में क्या कि कोई टाइम कोई फिक्स नहीं रहता है, एकाएक जाके हम उसका क्या कर लेते हैं, तो ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। तो यह जो है एकाएक बोले तो हम सिमुलटेनियसली बोले, है ना, सिमुलटेनियसली हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। एकाएक आके करते हैं, इसका समय फिक्स नहीं करते ना, समय फिक्स नहीं रहता है। आप इंग्लिश में ही लिखे समय फिक्स नहीं रहता है ना। याद खाली वर्ड पॉइंट देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि आपका बहुत ज्यादा एकदम बुकलेट की तरह बन जाए, हम चाहते हैं कि कुछ कुछ पॉइंट से ही आप ज्यादा समझ सके, इसलिए हम कुछ कुछ पॉइंट को लिखते हैं, आपको याद रहे इसलिए हम कुछ पॉइंट्स को लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, है ना। और परीक्षा में जब इनसे क्वेश्चन आए तो जब ये पॉइंट्स याद रहेंगे तो आपको बहुत ही सहूलियत होगा। और मैं वादा करता हूं कि आपके सारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, DTPL, SB हो, KVS हो, नवोदय विद्यालय हो, चाहे आपका रीट हो, चाहे यूपी टेट हो, झारखंड टेट हो, बिहार टेट हो, सीटेट हो, कोई भी एग्जाम्स हो, आपको बहुत ही फायदेमंद होगी हमारी वीडियोस। ऐसा मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपके तक अपना अनुभव को पहुंचाए, हमारे अंदर जो ज्ञान है, हमारे अंदर जो आइडियाज हैं, जो थॉट्स हैं, जो कंसेप्ट है पेडागोजी को लेकर, एजुकेशन साइकोलॉजी को लेकर, वो आपके तक पहुंचाए। तो चलिए एक बार फिर से, अगर जो लाइक नहीं किए वो लाइक जरूर कर देंगे, है ना, और फिर शेयर करना अगर कर देते हैं तो वो शायद मेरे लिए अच्छा होगा। आप करें ना करें अलग बात होती है। तो आइए हम लोग इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन भी देख लिए। अब C नंबर हम लोग जो देखते हैं, चूंकि फॉर्मल हमने देख लिया, फॉर्मल में टाइम फिक्स कर देते हैं, पहले से उनको अवगत करा देते हैं, तो हमारा फॉर्मल कहलाता है। इनफॉर्मल क्या होता है, तो इनफॉर्मल हम लोग को कोई अवगत नहीं, एकाएक जाते हैं और उनका हम लोग क्या करते हैं, निरीक्षण कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ पे बात स्टूडेंट। फिर आगे आते हैं, हमारा एक और ऑब्जर्वेशन आता है और उस ऑब्जर्वेशन का नाम है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, है ना। पार्टिसिपेंट का मतलब सहभागी, मतलब इसको हिंदी में बोल सकते हैं सहभागी निरीक्षण। शायद ऐसे ही कुछ वर्ड होंगे, आप एक बार देख लीजिएगा हिंदी, है ना। वैसे सहभागी निरीक्षण ही शायद होना चाहिए, देख लीजिएगा कभी हिंदी इसका, सहभागी निरीक्षण। और एक बार अगर गलत हो तो आप कमेंट कर दीजिए। वैसे सहभागी, पार्टिसिपेंट मतलब सहभागी होता है, और कोई भी वर्ड हो सकते हैं। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में होता क्या है कि जैसे कि जो ऑब्जर्वर होते हैं वो खुद उस ग्रुप में शामिल होते हैं जिनमें वो ऑब्जर्व करना होता है। सपोज फिर से देखिएगा, जो ऑब्जर्वर होता है वो जिसको ऑब्जर्व करना होता है उनके ग्रुप में वो शामिल हो जाते हैं, और शामिल होने के बाद उनके व्यवहार को जान परख के जो है एक निष्कर्ष को निकालते हैं, उसी को हम लोग पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं। एक छोटा सा हम एग्जांपल देंगे। हमारे जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ, झारखंड, गोड्डा से, है ना। तो
यहाँ पे एक हमारे एसपी थे, उनका कोई एसएस मीना करके, मतलब एक बहुत ही अच्छे एसपी साहब थे। तो उनकी एक छोटी सी कहानी है, बड़ा अच्छा लगे आपको। एक्चुअली उनको पकड़ना था, जो माफिया लोग हैं उनको पकड़ना था, जो होता है ना अड्डाबाजी करते हैं लोग, तो उनको पकड़ना था। तो वो क्या किए ना कि चूंकि वो भी एक आईपीएस ऑफिसर है, तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग तो तेज है ही। उन्होंने क्या किया कि अपना भी वेशभूषा उन्होंने उसी तरह से बना लिया, उसका वेशभूषा बना लिया, और वो रिक्शा चालक बन के उस जगह पे पहुंचता है और उन लोगों से दोस्ती कर लेता है। और दोस्ती करने के बाद 2 से 3 दिन बाद सारे लोग को एक साथ पकड़ लेते हैं। बड़ा ही बिगड़ वो घटना था। तो ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन था, समझना बात को ना, ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि यहाँ पर ऑब्जर्वर क्या करता है, कोई खुद से ग्रुप में शामिल होता है। ऑब्जर्वर जो है ऑब्जर्वेंट के ग्रुप में जो है वो ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, और ग्रुप ज्वाइन करने के बाद फिर उसमें से वो क्या निकालते हैं, लास्टली निष्कर्ष निकालते हैं उसका, किसके, तो उस ग्रुप के जितने भी बंदे हैं उससे उसका व्यवहार को जानते हैं, उनकी स्थिति को जानते हैं, उनके आइडियोलॉजी को जानते हैं, उनका क्या लॉजिकल सोच होती है समाज को लेके, वो सारी चीज जानते हैं। और फिर जो है वो ऑब्जर्व करते हैं उस ग्रुप में ही जाके, तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहलाता है। फिर अगर चौथा अगर बात करें तो एक आता है हमारा नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से, है ना, सहभागी आता है, यहाँ पे नहीं निभाते, असहभागी बोल सकते हैं इसको, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, असहभागी निरीक्षण। थोड़ा सा हिंदी की मात्रा थोड़ा सा कम देखेंगे, मेन फोकस करेंगे समझने पे। तो नॉन पार्टिसिपेंट पे क्या होता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से उस ग्रुप में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन परोक्ष में ही रह के हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम लोग नॉन पार्टिसिपेंट बोलते हैं। वहां पे हम लोग पार्टिसिपेंट नहीं होते, हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हम लोग सहभागिता नहीं निभाते हैं, लेकिन दूर से ही कहीं से रह के जो है हम उसका क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, निगरानी कर। जैसे कि हमारे उस ग्रुप में क्या हो रहा है, हम कैमरा लगा दिए, कैमरा से हम यहीं से बैठे बैठे देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये हमारे नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्व कहलाते हैं। यहाँ पे हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्या करते हैं, नो पार्टिसिपेट ना, नो पार्टिसिपेट। आउटलुक थ्रू, ओनली आउटलुक थ्रू मास मीडिया, थ्रू कैमरास, etc, ये सारी चीजें होती है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं, इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। हमने इंट्रोस्पेक्शन मेथड पे बात किया, वहीं निरीक्षण विधि पे बात किया, फिर इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन पे बात किया, नॉन फॉर्मल ऑब्जर्वेशन पे बात, मतलब 4 प्रकार के चीजों पे हमने बात किया। अब अगला और भी आते हैं और विधि को और भी लेते हैं, तो हम एक बार आप इसका स्नैपशॉट खींच लेंगे और फिर नए जगह पे आते हैं हम लोग, और वो होगा हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड, है ना। एक बार देख लेते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड को। चलिए, हम लोग जो अगला जो विधि है वो तीसरे नंबर की जो विधि आती है वो है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड, है ना, एक्सपेरिमेंटल मेथड, और इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग प्रयोगात्मक विधि। नाम से भी चल रहा है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो जांच करते हैं, टेस्ट करते हैं, और फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, डिफरेंट टूल्स का यूज करते हैं, और फिर जांच करते हैं, जांच करके उसका हम प्रयोग करते हैं। प्रयोग के आधार पर ही जो है, प्रयोग करने के बाद, चूंकि ये हमारा प्रयोगात्मक विधि है, प्रयोगात्मक विधि में हम तभी सफल हो पाते हैं जब उनके सामने हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, उनके सामने कोई समस्याएं लाते हैं, और समस्याओं को उससे हम हल कराते हैं, और समस्याओं को हल करने के ही समय में हम उसकी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। और उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसमें जो बहुत सारे टूल्स होते हैं, उन सारे टूल्स को भी हम लोग उसमें अप्लाई करते हैं, और आफ्टर दैट उनके बहुत सारे
उनके कंडीशंस को उसका ऑब्जर्वेशन करके हम एक्सपेरिमेंटल मेथड को जो है कंप्लीट कर पाते हैं। फिर से ध्यान समझिएगा एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम जिसको भी हम जो है चाहते हैं उसको रिसर्च करने के लिए अनुसंधान करना चाहते हैं या फिर उसकी व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम उसके सामने एक समस्या को लाते हैं, सिचुएशन लाते हैं। उस सिचुएशन में वो कैसा बिहेव करता है, तो उस सिचुएशन में जब वो बिहेव करता है तो उनके सामने में हम कुछ स्टिमुलस को प्रस्तुत करते हैं, कुछ स्टिमुलस देते हैं उसके सामने में। स्टिमुली जब उनको देते हैं कुछ मतलब एक सहायता देते हैं प्रकार से, तो सहायता को लेके वो किस तरह से फिर बिहेव करता है, तो हम उसके ऊपर में चूंकि वो बिहेव और वो सारी चीज़ें जो होती है उनको देखने के बाद है ना, वो सारी चीज़ देखते हैं। और ठीक है, चूंकि एक्सपेरिमेंट करना होता है उसमें, तो हम एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, तो ऐसा थोड़ा चिड़फाड़ करते हैं उसमें, ऐसा नहीं होता है। उनके माइंड से खेलते हैं हम, उसके व्यवहार के ऊपर में हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं सिचुएशन क्रिएट करके। समझे बात को ना। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, एक बालक है, हमको उसका चेक करना उसका बिहेवियर को, तो हम उसके सामने एक सिचुएशन को लाएंगे। सिचुएशन जब लाते हैं तो वो बच्चा चिड़चिड़ापन महसूस करता है, लेकिन उसको असिस्टेंट देते हैं तो वो रिलैक्स फील करता है। तो ये क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और टूल्स के रूप में हम बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स के बारे में और भी आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग सर्वेक्षण विधि यही होती है इसमें, जिसमें जांच करते हैं, परख करते हैं और हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक्सपेरिमेंटल मेथड कहलाती है। अब आती है नेक्स्ट जो है हमारा आती है सर्वेक्षण विधि, है ना, इसको कहते हैं सर्वे मेथड। इसको हिंदी में कहते हैं सर्वेक्षण। एक बार देख लेते हैं क्योंकि कट तो नहीं जा रहा है, बराबर ठीक। तो सर्वेक्षण विधि को देखते हैं, सर्वेक्षण विधि क्या होता है। चूंकि आप जान रहे हैं कि ये सर्वेक्षण को वर्ड से आप थोड़ा परिचित होंगे, और ये सारे वर्ड्स आपको सीटेट हो चाहे कोई भी एग्जाम्स हो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, चाहे DSSS क्यों ना, चाहे KVS क्यों ना, AVS क्यों ना, किसी भी स्किल में वो वर्ड में आपको एग्जाम में विशेष करके पेडागोजी में ना, आपका EVS पेडागोजी में सर्वेक्षण से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पास देखने को मिल जाता है। वह सर्वेक्षण को समझिए क्या होता है सर्वेक्षण। तो सर्वेक्षण विधि में जो है हम क्या करते हैं कि हम उस जगह पे जाते हैं, है ना, उस जगह पे जाते हैं जिस जगह का हमको निरीक्षण करना होता है। तो उस जगह पे जाके क्या करते हैं हम लोग, सर्वेक्षण करते हैं, वहाँ का कंडीशंस को जानते हैं। तो विशेष है ना, विशेष या समस्या परख, है ना, प्लेस पे जाते हैं, उस जगह पे जाते हैं, और उस जगह पे जाके हम लोग क्या करते हैं, वहां के कंडीशंस को देखते हैं और सिचुएशंस को देखते हैं, और वो सारी चीज देखने के बाद हम लोग अनुमान लगाते हैं और एक निष्कर्ष निकालते हैं। एट लास्ट में निष्कर्ष निकालते हैं हम लोग, कंक्लूजन निकालते हैं ना, क्या निकालते हैं यहाँ पे, कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये हमारा सर्वेक्षण विधि कहलाती है। अब सर्वेक्षण विधि क्या है, अनुसंधानकर्ता जो होते हैं, जो रिसर्च करने वाले होते हैं, वो उस जगह पे जाते हैं जिस जगह का निरीक्षण करना उसे होता है, और उस जगह पे जाते हैं तो वहाँ की स्थिति को देखते हैं, वहाँ की परिस्थिति को देखते हैं, वहाँ की परिस्थिति, वहाँ की समस्या क्या है, वहाँ की वातानुकूल क्या है, मतलब वातावरण कैसा है वहाँ का, है ना, वहाँ के उस प्लेस की जो इकोसिस्टम है वो कैसी चीज तरह से है। तो ये सारी चीजें वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं, और फिर वो हम लोग एक निष्कर्ष निकालते हैं कि वहाँ पे शायद ये चीज होती है तो इस वजह से होती है ना। तो ये हमारी सर्वेक्षण विधि कहलाती है। सर्वेक्षण विधि वन ऑफ द बेस्ट विधि होता है, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे हम जाते हैं और समस्या के पास बहुत करीब से देखते हैं, है ना। जैसे कि मान लिया जाए, एक बात करते हैं, देखिए, और जैसे कि आपके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, जैसे हम आपके यहाँ पे चर्चा करते हैं क्लाइमेट अबाउट द साउथ अफ्रीका। आपके सामने हम साउथ अफ्रीका का क्लाइमेट के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आप वो अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपको हम सर्वेक्षण करने के लिए अगर आपको हम भेज दें साउथ अफ्रीका, तो वहाँ के वातावरण को देखेंगे आप, वहाँ के व्यक्तियों को देखेंगे, वहाँ के व्यक्तियों के जो एक विशेष व्यवहार आपको नजर आएगा, वो चीज़ों को देखते हैं। तो ये तभी बेस्ट हो पाता है जब आप उस जगह पे जाके सर्वेक्षण करते हैं। अब सर्वेक्षण भी जो है, अगर हम इसमें बोले सर्वेक्षण के समय सर्वेक्षण करेंगे तो किस तरह से करेंगे, वहाँ पे कौन कौन सारी विधियों को अपनाएंगे, तो ये विधि तो है ही, लेकिन इनमें से किस प्रकार के टूल्स का यूज करेंगे यहाँ पे, है ना। तो सर्वे टूल की बात अगर हम करें, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सर्वे के टूल्स ना, सर्वेक्षण के जो क्या कहते हैं उपकरण, है ना, सर्वेक्षण के उपकरण, हिंदी भी थोड़ा सा देख लेंगे, सर्वेक्षण के उपकरण,
व्हाट आर द टूल्स ऑफ द सर्वे, है ना, सर्वे मेथड्स के लिए टूल्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें एक आता है हमारा, वैसे चार है बहुत सारे टूल्स, लेकिन कुछ कुछ टूल्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला हमारा हो जाता है इसमें से पहला जो टूल्स के अंतर्गत जो आएगा वो है हमारा क्वेश्चनरी, है ना, प्रश्नावली, प्रश्नोत्तरी, है ना, ऐसे बोलते हैं उसको प्रश्नोत्तरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी करते हैं, और क्वेश्चनरी करने के बाद और भी होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्वेश्चनरी के बाद लेते हैं प्रोजेक्ट, ले लेते हैं परियोजना, ले लेते हैं, है ना। फिर और भी होते हैं, फिर देख लेते हैं हम लोग चेकलिस्ट ले लेते हैं। चेकलिस्ट को हिंदी में चेकलिस्ट ही कहते हैं शायद, चेकलिस्ट, है ना। और भी चीजें देते हैं चेकलिस्ट के साथ में, हम लोग रेटिंग स्केल को भी देते हैं। ये देखिएगा सीटेट का जब आप प्रीवियस पेपर निकाल के देखेंगे, इस टॉपिक से भले सवाल नहीं आती है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर किस पॉइंट से सवाल आपको देखने को मिल गया है किसमें, तो सीटेट का प्रीवियस पेपर निकाल के देखेंगे, आपको वहां पता चलेगा क्या क्या चीजें होती है। और चार हो गया, और भी होते हैं, एक और भी ले लेते हैं, और भी इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यू, इसको हिंदी में साक्षात्कार भी बोलते हैं। एक बार देख लेते हैं कि उधर मेरा कट तो नहीं रहा है, नहीं, चलिए बराबर है, ठीक। तो ये सारे चीजें हैं। अब बात करते हैं प्रश्नोत्तरी क्या होता है, क्वेश्चनरी क्या होता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली या प्रश्नोत्तरी कुछ बोलते हैं हिंदी में, थोड़ा सा आप इसको देख लेंगे ना। क्वेश्चनरी का हिंदी, इंग्लिश तो मैं श्योर हूँ, बट हिंदी थोड़ा सा देखना पड़ेगा मेरे को, कोई बात नहीं है। इसको हिंदी में शायद प्रश्नोत्तरी या प्रश्नावली जो भी है, आप एक बार देख लीजिएगा। हिंदी नाम के लिए सॉरी, लेकिन ऐसा नहीं कि गलत बताएंगे आपको, करीब करीब यही होता है ना। चलिए कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चनरी में क्या होता है कि यहाँ पे हम जो है जब सर्वे करने के लिए जाते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, उनके वातावरण से संबंधित चीजें उनसे बारे में पूछते हैं, उनके वातावरण जो क्या होता है उनके बिहेवियर के बारे में पूछते हैं। ऐसे व्यक्ति यहाँ पे ज्यादातर इस वर्ड का यूज करते हैं, थोड़ा सा इस तरह के बिहेवियर करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारे सवाल, इस तरह के सवाल हम जो है सर्वेक्षण के विधि के अंतर्गत हम लोग ये टूल्स के रूप में इसको यूज करते हैं। और फिर चेकलिस्ट क्या होता है, अब चेकलिस्ट को समझिएगा। चेकलिस्ट एक्चुअली चेकलिस्ट, इसमें हम लोग चेक करते हैं कि आप जैसे अगर हम लोग बात करें चेकलिस्ट के अंतर्गत, जैसे उनसे हम क्वेश्चन पूछ देते हैं ना, जैसे हम उनसे एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, मान लिया जाए ऐसे उससे क्वेश्चन, कोई ये क्वेश्चन पूछे कि यहाँ के व्यक्ति इतने लंबे क्यों होते हैं, यहाँ पे जो व्यक्ति होते हैं यहाँ पे कैसे होते हैं, लंबे होते हैं या नाटे होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। या फिर इसमें इस तरह से होगा यस और नो वाले सवाल, या तो यस होगा या तो नो होगा। यहाँ के व्यक्ति 60 साल से ज्यादा जीते हैं, हाँ या ना, इस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं, यस और नो में जवाब होगा इसका चेकलिस्ट में। समझ रहे बात, इधर इसका क्वेश्चन डाल देंगे, वो अपने से यहाँ पे टिक करेगा, इसको चेकलिस्ट करते हैं। रेटिंग स्किल क्या होती है, इसमें से हमको रेटिंग करना होता है। जैसे कि देखिए आप लोग अमेजन वगैरह सब यूज करते होंगे, माई जियो वगैरह सब यूज करते हैं, तो हमें बोलता है ना कि आप हमको जो है रेटिंग रेट कीजिए, मतलब स्टार दीजिए, कई स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, जिस तरह का क्वालिटी होता है उस तरह का आप स्टार देते हैं। कोई 3 देता है, 4 देता है, कोई 5 देता है, खराब क्वालिटी होती है, 1 ही स्टार मिलता है उनको। ये रेटिंग स्केल होता है। इस रेटिंग स्केल में हम लोग पता करते हैं, यहाँ पे देते हैं कि ये कितना अच्छा इनका क्वालिटी है, इनकी गुणवत्ता किस प्रकार से है। क्लियर है, ये चीजें समझ में आ रही है। और इंटरव्यू क्या होती है, साक्षात्कार क्या होती है, इस पे हम लोग बात करते हैं। साक्षात्कार में जो होता है, साक्षात्कार में बहुत प्रकार के होते हैं, हम यही पे खड़े खड़े चर्चा कर लेते हैं। साक्षात्कार क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि कोई भी साक्षात्कार में किसी भी व्यक्ति को अपने सामने लाकर उनसे सवाल के माध्यम से या फिर किसी तरह से उसका व्यवहार को देखकर जान के इन सारी चीजों को जो है देखते हैं हम लोग। चलिए, इसमें क्या होता है ना कि इसमें इंटरव्यू में भी बहुत प्रकार के होते हैं। इंटरव्यूज में बात कर लेते हैं इंटरव्यू को। तो एक होता है हमारा पर्सनल इंटरव्यू, है ना, एक होता है हमारा पर्सनल इंटरव्यू, हिंदी में बोले तो व्यक्तिगत साक्षात्कार।
व्यक्तिगत। इसमें हम पर्सनली किसी पीपल का जो है हम क्या करते हैं, उससे सवाल जवाब करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनका ज्ञान का जो है हम लोग देखते हैं कि वह ज्ञान किस तरह से उसके अंदर में है, वो किस कंडीशन में कैसा बिहेवियर करता है, ये करता है वो करता है, आदि सूचनाएं हम यहाँ से प्राप्त करते हैं। ये पर्सनल इंटरव्यू होता है। फिर अगर आप बोले तो इसमें से ग्रुप इंटरव्यू भी होता है ना। इसमें एक होता है ग्रुप इंटरव्यू भी होता है, समूह साक्षात्कार भी बोलते हैं इसको हिंदी में, समूह साक्षात्कार। इसमें एक ग्रुप में लड़कों को रख देते हैं और फिर उस ग्रुप में जो हम उनसे वाद विवाद करते हैं, उनसे जांच परख करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ग्रुप इंटरव्यू कहलाता है। फिर यहाँ पे एक और भी होती है जिसमें से हम क्या करते हैं, टेलीफोन के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मास मीडिया के माध्यम से अगर करते हैं तो इसको लोग टेलीफोनिक इंटरव्यू या फिर टेलीफोनिक ही बोले, टेलीफोनिक इंटरव्यू भी बोलते हैं। तो किसी को सामने वहां पे रख दिए, यहाँ से लोग या फोन पे बात करते हैं, सवाल पूछ रहे जवाब लेते हैं, एकाएक उनसे जो हॉट क्वेश्चन पूछ देते हैं, उनसे जवाब मांगते हैं, ये भी क्या है, तो हमारा एक प्रकार का इंटरव्यू भी है। टेलीफोनिक इंटरव्यू हिंदी में क्या कहते हैं, टेलीफोन का मतलब दूरभाष साक्षात्कार इसको बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने आपको बताया, और भी 4 बताया, और भी देख लेते हैं। एक होता है हमारे पास क्लिनिकल मेथड्स, है ना, तो क्लिनिकल मेथड्स को भी देख लेते हैं। ये आप एक बार इसका स्नैपशॉट खींच लेंगे और फिर जल्दी इसको मिटाते हैं। एक बार हम देख लें कि यहाँ पे सही से सब कुछ बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, जबरदस्त। तो इसको एक बार स्नैपशॉट खींच लीजिए और फिर हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। 5वें नंबर पे आती है हमारा क्लिनिकल मेथड्स, है ना। क्लिनिकल मेथड्स को देखते हैं, एक एक करके सारे चीजों को देखेंगे और मेरा वादा है कि एक भी चीज छूटेगा नहीं आपका, है ना। एग्जाम में सारे टॉपिक को पढ़ाएंगे ही, साथ ही साथ टॉपिक के अंदर भी जो भी कंटेंट होगा वो प्योर एकदम आपके पास हम रख देंगे ताकि आप उसे पढ़ें, जाने। तो जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे, कमेंट कर देंगे और चाहेंगे शेयर करेंगे ताकि हमारे साथ और भी बच्चे जुटे, अभी और भी अच्छे लोग जुटे, पढ़ने वाले विद्यार्थी जुटे और वो भी अपने आप को जो है आगे बढ़ा सके, लक्ष्य की प्राप्ति कर पाए। 5वां नंबर बात करते हैं क्लिनिकल मेथड्स, है ना। और क्लिनिकल मेथड्स का हिंदी अगर हम लोग बात करें, उपचारात्मक विधि कहते हैं शायद, है ना। ऐसे कुछ नाम होना चाहिए शायद, उपचारात्मक विधि, ठीक है, हाँ शायद उपचारात्मक विधि ही होती है। अब उपचारात्मक विधि क्या होता है, अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति कोई समस्या में है और समस्या में है, वह समस्या में अगर है, वो फंस गया उस स्थिति में, तो क्यों फंस गया है उसका हम लोग उस चीजों को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। वही हमारा क्लिनिकल मेथड्स होता है। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख लेंगे। इसमें क्या होता है कि जो समस्यात्मक बालक होते हैं उसका व्यवहार संबंधी जो कारण है ना, उसके व्यवहार के जो कारण है उसका पता लगाते हैं और उसको पता लगाकर क्या करते हैं, उसका उचित उपचार करने की कोशिश करते हैं। उसी को हम लोग क्लिनिकल मेथड्स करते हैं। समझे बात को ना, क्लिनिकल मेथड समझ में आया आपको। तो इसमें क्या होता है कि जो समस्यात्मक बालक है, जो समस्या के ग्रस्त बालक है, मतलब अ पर्सन, अ पीपल हु इज इन द सिचुएशन ऑफ प्रॉब्लम, हु इज इन एनी सिचुएशन एंड they have some specific behavior on that situation and we will have to diagnose or treat that types of people who is in that situation। वह व्यक्ति उस सिचुएशन में है, उससे संबंधित कारण का हम पता लगाते हैं और उसका जो निदान होना चाहिए या उपचार होना चाहिए, अगर वो चीज हम कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्लिनिकल मेथड्स कहलाता है। आपको बाद में समझ में आ गई होगी। अगर बच्चों में कोई समस्या है, मान लीजिए कोई समस्या है, समस्या तो उनके सामने है। अब समस्या है तो किन कारण से है, किन कारणों से है, उन कारणों का पता लगाते हैं। कारणों का पता लगाना है ना, क्या करते हैं, तो हम लोग कारणों का जो काउजेज हैं, काउजेज का क्या करते हैं, तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कारणों का पता लगाते हैं, साथ ही साथ पता लगाकर उसका क्या करते हैं, तो या तो हम लोग निदान करेंगे या तो हम लोग उपचार करेंगे। और वहीं पर इसी जगह पे
अगर हम क्लिनिकल मेथड्स की प्रोसीड्योर के बारे में बात करें ना, क्लिनिकल प्रोसीड्योर के ऊपर हम बात करें तो एक आता है हमारा डायग्नोस्ट, और डायग्नोस्ट मतलब एक निदान आती है और एक हमारा उपचार आता है। तो डायग्नोस्ट और एक आता है ट्रीटमेंट। और ये असेसमेंट चैप्टर जो मूल्यांकन वाले जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे, जो अंतिम चैप्टर होगी हमारी, उसमें हम यहाँ पे जबरदस्त बात करें दोनों में अंतर क्या होती है, दोनों के वहां किस तरह से क्वेश्चन पूछाते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे आपके बीच में हम बात करेंगे। तो साथियों अब यहीं पे जो है चूंकि क्या करते हैं कि सारे पार्ट को हमने, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं बट कुछ मेथड्स को ही हमने लिया, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं मेथड्स को हमने लिया। तो चलिए इसको यहीं पे इसी जगह पे हम इस टॉपिक को पूरे जो हिस्ट्री, नेचर एंड डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी था, इन पहला जो लेसन 1 है, लेसन 1 यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम कुछ सवाल लेके आएंगे और सवाल के माध्यम से आपका क्वेश्चन वगैरह सब हम देखेंगे। तो आइए हम लोग यहीं पे वीडियो को जो है रखते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे अगली एपिसोड पर। इसके पहले फिर से एक बार सब्सक्राइब जाते जाते जरूर कीजिएगा, और शेयर बाबू लोग इसीलिए कीजिएगा ताकि वो हमसे जुड़े और मेरा अनुभव उनके तक पहुंचे, और वो अपनी जिंदगी में लाइफ क्या महसूस करे कि नहीं कुछ तो फायदा हो रहा है उसे। और अगर नहीं फायदा होगा तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा, अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, आपका एक कमेंट, एक छोटा सा कमेंट अगर आपको मेरे तक पहुंचाता है तो शायद हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छी वीडियो भी ला सकते हैं। तो चलिए हम यहीं पे वीडियो को रखते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड पर। बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।